जय हिंद साथियों। मैं प्रदीप सर आज आप लोगों के फिर सामने आए हैं। क्लॉक का जो चैप्टर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था उसका आज जो क्लास है वो सेकंड क्लास होगा बेटा। कल हम लोगों ने यहाँ से जो पढ़ा था वो क्लास फर्स्ट पढ़ा था। आज जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे वो सेकंड क्लास पढ़ेंगे। कल जो सेकंड क्लास आज कल जो हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने देखा था इमेज से संबंधित जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को भी हमने देखा था। जो इमेज से संबंधित थे उनको भी देखा। उसके बाद जो एंगल से संबंधित थे उन क्वेश्चनों को देखा हम लोगों ने। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो हमने चार टाइप बताए थे, वो टाइम से संबंधित होंगे और आपके एरर से संबंधित क्वेश्चन होंगे। वो आज हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे। ये बात आप लोग याद रखना। कौन कौन लाइव आ गया है बेटा देख लेते हैं। मिस्टर बेनीवल राम राम जी, राम राम बेटा, राम राम। गौरव गुड इवनिंग भैया जी, गुड इवनिंग बेटा। फ्री फायर राम राम। काफ़ी लोग आ चुके हैं ऑनलाइन बेटा। आ जाइए सभी लोग, एक बार लाइक लाइक करिए सभी लोग वीडियो को और सेशन को स्टार्ट किया जाए। फिर सभी बच्चे क्या करें कि सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है बेटा, सभी लोग शेयर करके वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है बेटा। पी के फौजदार नमस्कार, नमस्ते सर कर रहे बेटा, नमस्ते। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। आते हैं आज के सेशन पे। देखिए बेटा, आज का जो आपका सेशन होगा इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक घड़ी कितनी बार सरल रेखा बनाती है। सरल रेखा का मतलब हमने आप सबको बताया था। सरल रेखा में या सीधी रेखा की बात करते हैं तो इसमें जो 0 डिग्री का एंगल होता है, 0 डिग्री का एंगल प्लस 180 डिग्री का एंगल दोनों आते हैं सरल रेखा में। और हम सब जानते हैं सुबह 6 से लेकर शाम के 6 तक कितने घंटे होते हैं भैया, 12 घंटे होते हैं। और 1 घंटा में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है। ये 0 डिग्री का 11 बार बनेगा और 180 डिग्री का 11 बार बनेगा। टोटल जो एंगल बनेंगे 11 और 11 22 बार बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो बच्चा सी ऑप्शन को कर रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है। इसके आगे हम बात करते हैं सी कितने बच्चों ने किया है, एकदम कमेंट में छाप दो। 22, हिमांशु 22 कर रहा है, गौरव 11 कर रहे हैं। हिमांशु नमस्ते बेटा, नमस्ते। लव कुश नमस्ते बेटा। ठीक है, कितनी बार बनेगा बेटा, 22 बार बनेगा। ये हम सबको पता होना चाहिए। सरल रेखा का मतलब होता है 0 और 180 दोनों। आगे चलिए बेटा। इसके बाद जो हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री। विपरीत का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री। कलर चेंज कर लेते हैं इसका एक बार। विपरीत का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री। अब सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से तक कितने घंटे हो गए हैं, 12 घंटे हुए। और 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 11 बार। कितने बच्चों ने 11 दिया है बेटा, कृष्णा चौधरी जी बेटा जी। चेंज कर देंगे हम, क्या कोई और सर आंसर चेंज कर देगा, आंसर तो वही रहेगा। क्यों बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। ये देखिए, यहाँ हम बात करते हैं शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक, 4 बजे से कहाँ तक बेटा, 10 बजे तक। 4 से यदि 10 बजे की बात करते हैं
तो एक बात बताइए, 4 से 10 तक, यहाँ 90 डिग्री की बात हो रही है। अब 90 डिग्री का एंगल बेटा 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। 4 से लेकर 10 तक कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। 1 घंटे में 2 बार बनेगा, 6 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार। बट यदि हम बात करते हैं 12, सर करेक्ट आंसर 12 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है मेरे भाई? क्योंकि हम ये देखें कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन अगर बात करते हम लोग, यहाँ बीच में आ रहा है कितना? 9। जब बीच में 9 आता है तो वहां पे 1 कम हो जाएगा। 12 से 1 कम करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी के साथ कितने लोग जा रहे हैं भाई? बहुत जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हिमांशु 11, डोनाल्ड ट्रंप 11, मिस्टर बेनीगल 11, सभी लोग 11 कर रहे हैं बेटा। डॉक्टर जी कोई है? नमस्ते करें, नमस्ते बेटा। ठीक है, 6 भी कुछ बच्चे दे रहे हैं। 6 बेटा नहीं, 6 गलत है बेटा। 6 आपको आंसर नहीं करना चाहिए बेटा, ठीक है? आपको 6 आंसर नहीं करना चाहिए। आपको आंसर देखना चाहिए एक बार कि सर 1 घंटे में 2 बार बनता है, 6 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन बीच में यदि 9 आता है तो 1 कम हो जाता है। कितने बार बनेगा? 11 बार बनेगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चलिए इधर देखिएगा। एक कक्षा में शिक्षक 9 बज के 55 मिनट पर पहुंचे और पप्पू 45 मिनट बाद आया। उसे 10 मिनट की देरी हुई है। शिक्षक नियोजित समय से कितने पहले पहुंचा? बहुत जल्दी कमेंट में छापिए सभी बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? शिक्षक नियोजित समय से कितने समय पहले पहुंचा है वो आपको बताना है। बहुत जल्दी कमेंट में छापिए सभी लोग बेटा, बहुत जल्दी देखिएगा इसका आंसर क्या है। बहुत जल्दी देखिए भाई, आया किसी का आंसर क्या? ऑप्शन ऑप्शन कमेंट करें, केवल ऑप्शन बेटा। ऑप्शन ए बी सी डी करके कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? बहुत जल्दी, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, 30 सेकंड का। बहुत जल्दी कमेंट करिए भाई। किसी का भी आंसर नहीं आया है। ऑप्शन सी आया है एक बच्चे का, मिस्टर बेनीवल का आया है सी। ऑप्शन सी आया है 15 मिनट एक बच्चे का। ठीक है बेटा, देखते हैं अभी क्या है, सी सही है या गलत। और किसी का कोई आंसर नहीं आया क्या बेटा? चलिए देखते हैं, अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। एक कक्षा में शिक्षक कितने टाइम आप पहुंचा है बेटा? 9 बज के 55 मिनट पे। शिक्षक जो था बेटा वो आपका जो कक्षा में पहुंचा है 9 बज के 55 मिनट पे पहुंचा, और पप्पू 45 मिनट बाद आया और उसे 10 मिनट की देरी हुई। पप्पू 45 मिनट बाद, पप्पू कब पहुंचा ये बताइए? आपने कहा सर पप्पू 45 मिनट के बाद आएगा तो 10 बज के 40 मिनट पे पहुंचेगा। कितने पहुंचेगा भैया? 10 बज के 40 मिनट पे पहुंचेगा। अब पप्पू 45 मिनट बाद आया, इसका मतलब सर यहाँ पे हम लोगों ने 45 को प्लस किया, 10 बज के 40 मिनट हुआ। 10 मिनट, 45 मिनट बाद आया और उसे 10 मिनट की देरी हुई। जब वो 45 मिनट बाद आया तो वो क्लास में आया, वो 10 मिनट लेट आया। अब 10 मिनट वो लेट आया है तो वो कितने पे आया है? 10 बज के 40 मिनट। तो आप जो उसका टाइम था वो टाइम पता कर सकते हैं कि क्लास का टाइम क्या था। क्लास का यदि टाइम पता करना हो, सर वो 10 मिनट लेट आया, इसका मतलब उसे 10 मिनट पहले आना चाहिए था। क्लास का जो टाइम था 10 बज के 30 मिनट था, 10 बज के 30 मिनट था। अब आपको क्या बताना है? शिक्षक नियोजित समय से कितने पहले आया? जो नियोजित समय था, जो आने का समय था, नियोजित समय कितना होगा बेटा? 10 बज के 30 मिनट है। शिक्षक कब आया? 9 बज के 55 मिनट पे। कितना पहले आया? तो आपने कहा सर 9:55 से 10:30 को, 10:30 से 9:55 को घटाइए,
आंसर आएगा आपका 35 मिनट। कितना आएगा भैया? 35 मिनट पहले आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। डी, डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। डी आंसर बता रहा था। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। डी बता रहा था। बहुत अच्छे बेटा है डी। कितना है कि वो 35 मिनट पहले आया। कितना पहले आया भाई? 35 मिनट पहले आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं, इधर देखिए भाई, अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती हैं? छाप दो कमेंट में बेटा, छाप दो कमेंट में बहुत जल्दी। समकोण एक दिन में कितनी बार समकोण पर होती हैं? बहुत जल्दी छाप दो बेटा। ए ऑप्शन दे रहे कुछ लोग, ए दे रहे ऑप्शन मेरे भाई। 44, ए का मतलब क्या हुआ? 44 ऑप्शन दे रहे हैं। अब हम देखते हैं किसी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती हैं। अब परस्पर समकोण पर होती हैं बेटा, हम बात करते हैं पहले समकोण की बात की जाए। अगर समकोण क्या होता है बेटा, यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं कि 90 डिग्री एंगल की बात कर रहा है, यहाँ जो 44 आंसर दे रहा है बिल्कुल करेक्ट दे रहा है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस बच्चे ने ए दिया था, एकदम करेक्ट आंसर दिया था। आगे आइए भाई, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? छाप तो कमेंट में बेटा। ऑफलाइन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ऑप्शन बहुत जल्दी आ जाए बेटा कमेंट में। 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। बहुत जल्दी से आप इसको ऑप्शन में बताइएगा। 44 बहुत बच्चों का आंसर आया था पहले वाले क्वेश्चन का। बहुत जल्दी छापिए। देखिएगा इसका आंसर क्या है। सर 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ होने का मतलब होता है बेटा 6 और 7 के बीच आपको 0 डिग्री का एंगल पता करना है। 6 और 7 के बीच कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है बेटा, इसका मतलब होता है संपाती। अगर कहीं संपाती भी लिख कर आए तब भी आप कह सकते हैं कि वो 0 डिग्री का हमसे एंगल पता कर रहा है। बेटा एकदम ध्यान से इधर बताइएगा कि 6 और 7 बजे के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनता है। अब हम बताते हैं सर, यहाँ आपको टाइम बताना है। टाइम का एक फॉर्मूला होता है जिसको आप सबको याद होना चाहिए भाई। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखिए ध्यान से। टाइम का फॉर्मूला होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 प्लस A1 का मतलब है छोटी संख्या में 30 का गुणा करना। क्या भाई? छोटी संख्या में मल्टीप्लाई 30 करना। A2 का मतलब है दिया गया कोण। क्या है भाई? दिया गया कोण। दिया गया कोण कितने डिग्री का कोण दिया गया? 0 डिग्री का। बेटा सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला बार बार नहीं लिखा जाएगा आपके सामने। बस आपको एक बार बताया जा रहा है कि इसका कंसेप्ट क्या है। उसके बाद डायरेक्ट आप लोग कमेंट में ऑप्शन को और आंसर को छापेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ देखिए 2/11 हम लिख दे रहे, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही। A1 का मतलब छोटी संख्या। 6 और 7 में छोटी कौन संख्या है? 6 सर छोटी संख्या है। 6 में मल्टीप्लाई कितना करना है? 30 का। ये हमारे फॉर्मूले में गिवन है। प्लस माइनस यहाँ पे अगर बात करते हैं, प्लस माइनस कितने डिग्री का कोण पूछा गया? A2 का मतलब गिवन एंगल कितने डिग्री का? 30 डिग्री का दिया गया है। अब 2/11 आपको करना है। 2/11 6 18 180 कितना आया भैया? 180 प्लस माइनस 0 डिग्री। एक बात आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि 0 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है। 1 घंटे में सिर्फ एक बार यदि ये बनता है तो सर कैसे? सर इस ऐसे बनता है, चाहे 180 में 0 को आप ऐड कर दो चाहे माइनस कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू सेम रहनी है। इसलिए ये 1 घंटे में सिर्फ कितने बार बनता है मेरे भाई? एक बार बनता है। इधर देखिए 180 में आप 0 को क्या कर रहे हैं? चाहे ऐड करो चाहे माइनस करो। सर 180 में 2/11 में 2/11 मल्टीप्लाई जब आप 180 करेंगे, 180 का 2 में गुणा करें कितना हो जाएगा? 360। 360 में आपको 11 से भाग करना है।
11 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 11 तिये 33, कितना बचेगा 3। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, कितना बचेगा 8। 32 सही 8/11। आप कहेंगे 32 सही 8/11 तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ऐसे थोड़ी लिखेगा। ऑप्शन हमेशा पहले वाले समय को उठाएगा। किसको उठाएगा? पहले वाले समय को। पहले समय कितना है? 6:32 सही 8/11। ये किस ऑप्शन में है आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने दिया था? एकदम दिखा दीजिए मेरे भाई। ए, सभी का ए आ रहा है। हिमांशु का ए आ रहा है, डॉक्टर का बी आ रहा है। हिमांशु ए, डोनाल्ड ट्रंप ए, मिस्टर वेनिवल ए। बहुत बच्चे हैं जो ए को कमेंट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन आंसर दे रहे हैं बेटा, आप कंटिन्यू करिएगा। बहुत बेहतरीन आंसर आप लोग कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने? अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 3 और 4 बजे के बीच छाप दो कमेंट में मेरे दोस्तों। 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां, घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच मिलने का मतलब हुआ 0 डिग्री। क्या हुआ भाई? 0 डिग्री। 3 और 4 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा वो आपको पता करना है। ठीक है, बहुत जल्दी बताएं भाई, बहुत जल्दी कमेंट में छाप दो। चलिए भाई, मिस्टर बेनीबल बी बता रहे हैं, हिमांशु ए बता रहे हैं, डॉक्टर बी बता रहे हैं, हिमांशु का ए आया, डोनाल्ड ट्रम्प ए, मिस्टर बेनीबल का भी ए है, हिमांशु सी, मिस्टर बेनीबल सी। आंसर चेंज कैसे हो रहा है भैया? क्यों बेटा आंसर चेंज हो रहे हैं बार बार? इसको देखिए। ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बताना है। डॉक्टर बोल रहे इंग्लिश में, सर 0 डिग्री का बेटा एंगल बताना है। ओके, देखिए बेटा, हिमांशु चौधरी कह रहे सर, सर पहले थे वो। चलो कोई नहीं बेटा, अब है भाई, सही है। जब जागो तभी सवेरा। ठीक है ना? चलिए इधर देखिए भाई, हमने कहा 3 और 4 के बीच कितने डिग्री कोण पूछा जा रहा है? 0 डिग्री का। कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान से देखो भाई, 3 और 4 के बीच फॉर्मूला क्या है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का मतलब छोटी संख्या में 30 का गुणा किया जाता है, छोटी संख्या मल्टीप्लाई 30। A2 का मतलब है दिया गया कोण। क्या है भाई? दिया गया कोण है भाई। अब देखिए ध्यान से सॉल्व कैसे किया जाएगा। वैल्यू को सेट करना है बस। 2/11 A1 छोटी संख्या क्या है यहाँ पे? 30 है, 3 है, 3 मल्टीप्लाई 30 करेंगे, प्लस माइनस। मिलने का मतलब होता है भाई साहब क्या? 0 डिग्री। 0 डिग्री। 2/11, 3 का 30 में गुणा करेंगे 90 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 करना है। जब आप प्लस माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे 90 में चाहे 0 जोड़ो चाहे 0 को घटाइए, वैल्यू सेम रहती है। 90 में 0 जोड़ेंगे 90 रहेगा। 2/11 मल्टीप्लाई 90 करना है, 90 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 180। 11 से डिवाइड करोगे, 11 एकन 11, कितना बचा हुआ है? 7। 70 हो गया, 11 का 6 बार भाग गया, 11 छक्के 66। 4/11 16 सही 4/11। अब आप पहले वाले समय को आगे ले लेंगे, 3 वाले को। 3:16 सही 4/11। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं एकदम लल्लन टॉप आंसर कर रहे हैं। 4/11 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, सी बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे से विपरीत या कब एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगे? कहने का मतलब ये हुआ कि घड़ी की सुइयां चाहे तो वो कह दे कि विपरीत हो, चाहे वो कह दे एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाए, दोनों की बात सेम है। विपरीत का मतलब भी होता है 180 डिग्री का एंगल।
सर टाइम जो यहाँ दिया गया है वो दिया गया 2 और 3 बजे के बीच। आपको 2 और 3 के बीच 180 डिग्री का एंगल बताना। बहुत जल्दी छाप दो कमेंट में मेरे बब्बर शेरों, बहुत जल्दी, कलम रुकनी नहीं चाहिए भाई। शेयर कर दो सेशन को बहुत जल्दी सभी लोग, बेटा स्टेटस पे लगा लो, ठीक है। सी कमेंट आने लग गया, श्याम सुंदर ठाकुर का सी आया। उपेंद्र सिंह नमस्ते बेटा नमस्ते, बहुत जल्दी कमेंट करिए बेटा और आंसर को करिए। हिमांशु का डी आया, देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या है। 2 से 3 बजे के बीच 180 डिग्री का एंगल, आप अच्छे से जानते हैं सर 0 डिग्री और 180 डिग्री दो ऐसे एंगल हैं जो 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनते हैं। अब बात किसकी की जा रही है सर? अब जो बात की जा रही है वो की जा रही है कितने की? 180 डिग्री की। 2/11 सुनिएगा, 2/11। अब सर कितना छोटी संख्या, 2 में मल्टीप्लाई 30 करना है, प्लस माइनस 180 करने हैं। देखिए यहाँ 2/11 या 30 दूनी 60 हो जाएगा, प्लस माइनस 180 डिग्री। क्या करना है भाई साहब? प्लस माइनस 180 डिग्री। 180 में हम 60 को जोड़ देंगे भाई, कितना हो जाएगा? 240। तो 2/11 मल्टीप्लाई 240 करना है और 2 का गुणा करेंगे 240 में, 480 हो जाएगा। 480 में 11 का जब आप भाग करेंगे, 11 चौके 44 हुआ, 4 बच गया, कितना हो जाएगा? 40। 11 तिया 33, 43 सही। 11 तिया 33, 7/11, 43 सही, 7/11। ऑप्शन में है कहीं भाई? आप कहेंगे सर 2 बजकर कितना भाई साहब? 2:43 सही, 7/11। छाप दो कमेंट में भैया, डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा है? डी करेक्ट आंसर है। उपेंद्र का डी आ चुका था, हिमांशु का डी आ चुका था, सभी का डी आ रहा है, लाइन लगी हुई है डी की। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं अच्छे से। चलिए भाई क्वेश्चन है आपका, 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी या एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएंगे? क्वेश्चन सेम है, केवल यहाँ पे आपके डिजिट चेंज है। क्वेश्चन सेम है, केवल डिजिट चेंज है। 180 डिग्री का एंगल बताना है 3 और 4 के बीच। बहुत जल्दी कमेंट में छाप दो, 3 और 4 के बीच 180 डिग्री का एंगल छाप दीजिए बहुत जल्दी कमेंट में बेटा। चल बस बताइए बहुत जल्दी बेटा, कमेंट करिएगा, ठीक है। क्या आंसर है? ठीक है, आपने कहा सर 3 और 4 के बीच 180 डिग्री की बात की जा रही है, 180 की। चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। सर 180 डिग्री का जो एंगल है वो कैसे पता चलता है? आपने कहा सर फॉर्मूला बता दिया, 2/11। छोटी संख्या क्या है? 3। 3 में गुणा कितने का करना है? 30 का करना है। प्लस माइनस कितना करेंगे? 180। कितना करेंगे भाई? 180 करेंगे। 2/11 यहाँ कितना हो जाएगा? 90। प्लस माइनस कितना करना है? 180 करना है भाई। 180 में हम कितने को ऐड कर देंगे भाई साहब? 90 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 270। 2/11 मल्टीप्लाई 270 हो जाएगा। 270 में 2 का गुणा करेंगे आप, कितना होगा? 540। 11 का भाग कर दो, 11 चौके 44, कितना बच गया मेरे भाई? 10 बच गया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 11 निम्मे 99, 1 बचेगा, 1/11 हो जाएगा। 49 सही, 1/11। अब पहले वाला समय क्या था? 3:49 सही, 1/11 एकदम करेक्ट आंसर है भाई साहब। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किसमें है भाई साहब? छाप दो कमेंट में, छाप दीजिए बहुत जल्दी कमेंट में बेटा, ठीक है। क्या है? ऑप्शन ए सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बेटा थोड़ा अलग टाइप का है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है
अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, यहाँ 10 और 11 बजे के बीच कब तब घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक ही देखा नहीं होता बेटा, यहाँ पे लिखा होगा रेखा, एक ही रेखा में दिखेंगी। क्वेश्चन ये 10 और 11 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक ही देखा नहीं है, यहाँ रेखा है मेरे भाई, क्या है भाई, यहाँ पे रेखा है, यहाँ पे रेखा कर दे रहे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेखा में होंगी, क्या होंगी भाई, यहाँ पे लिखा होगा रेखा, ये लो भाई, एक ही रेखा में होंगी। बहुत जल्दी कमेंट में छाप दो भाई। 10 और 11 बजे एक ही रेखा का मतलब होता है 0 डिग्री भी होगा और 180 डिग्री भी होगा, दोनों काउंट होते हैं इसमें, 0 और 180 डिग्री दोनों काउंट होंगे। कमेंट में छाप दो मेरे भाई, कमेंट में छाप दो, कमेंट में, ठीक है। आंसर आने लग गया बी, उपेंद्र का बी आया है, हिमांशु का सी है। देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या है। अगर बात करते 10 और 11 बजे के बीच कब घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी, एक ही रेखा का मतलब 0 + 180 दोनों होते हैं भाई। तो आप पता करिए 10 और 11 के बीच 0 डिग्री कोण कब बनता है, 180 डिग्री का कोण कब बनता है। हमने कहा पहले 0 का पता कर ले रहे सर, 2/11, छोटी संख्या क्या है भैया 10 है, 10 में गुणा 30 का करेंगे तो यहाँ ±0 करेंगे सर, 10 या 300 हो जाएगा। यहाँ पे 2/11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 300, 300 में 2 का गुणा कर देंगे भाई 600 हो जाएगा। 600 में 11 का भाग करें, 11 पंचे 55 होता है भाई, कितना बचेगा यहाँ पे 5, 50 हो जाएगा। 11 चौके 44, कितना हुआ भाई 11 चौके 54 सही 6/11, ठीक है भाई। क्या है ऑप्शन में भाई साहब बी, बिल्कुल ऑप्शन में यही मिल रहा है हमें। लेकिन अब हम भाई 180 डिग्री देख ले रहे, शायद ये भी ना हो, ठीक है भाई। दूसरा क्या है 180 डिग्री को भी पता कर ले रहे भाई, 180 डिग्री को पता किया हमने सर 2/11, छोटी संख्या क्या है 10, 30 का गुणा करो ±180 डिग्री, ये भी सिर्फ एक बार बनता है 1 घंटे में। 2/11 इधर कितना हो जाएगा 300, 300 हम ±180 करेंगे भाई। अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो संख्या 60 मिनट से ज्यादा निकल जाएगी, इसलिए हम ये इसको प्लस नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे माइनस करें, क्योंकि अगर हमने इसको प्लस कर दिया तो ये 60 के आगे निकल जाएगी, और ये अगर आगे निकल जाएगी तो दूसरे घंटे में काउंट हो जाएगी। इसलिए हमें किसके 10 और 11 के बीच बताना है, तो हमें क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, 180 को 300 से घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। 2/11 मल्टीप्लाई 120, अब 120 आ गया तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 240, 240 में 11 का डिवाइड करना है, 11 दूनी कितने हुआ 22 हुआ, कितना बच गया यहाँ पे 2 बच गया, 20 हो जाए, 11 एकन 11, 21 सही 9/11। ऑप्शन में है तो नहीं, आपने कहा भाई साहब है ऑप्शन में, 54 सही 6/11 भी है, 21 सही 9/11 भी है, इसका मतलब बी भी सही है सी भी सही है। तो हम इनमें से किसी एक को टिक नहीं कर सकते, हम क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं, बी और सी दोनों ही क्या हैं करेक्ट हैं, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है भाई साहब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन अगला क्या है देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए बहुत जल्दी बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आज सारे नए क्वेश्चन है जो आप लोगों ने देखे नहीं होंगे अभी तक। जान लगा दीजिए क्वेश्चनों पे मेरे भाई। 4:56 से शाम 5:32 तक घंटे का कौन सा भाग व्यतीत हुआ है, ये आपको बताना है। 4:56 से 5:32 तक घंटे का कौन सा भाग व्यतीत हुआ है वो आपको बताना है। सर 4:56 से अगर हम बात करते 4:56 से 5:32 तक कितना समय हुआ ये बताओ आप कहेंगे सर यहाँ 5 बजने तक 4 मिनट हो जाएंगे और 32 मिनट ये हैं, 32 और 4 कितने हुए 36 हुए, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बोलिए भाई कमेंट में छाप दो।
कमेंट में छापिए मेरे भाई। ऑप्शन ए हिमांशु चौधरी का आ रहा है। ठीक है भाई, अभी देखते हैं हिमांशु बेटा क्या है आंसर। देखते अगले क्वेश्चन पे आइएगा। पहले इसका आंसर हिमांशु का ए आया है और किसी ने भी आंसर नहीं किया मेरे भाई। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो, कॉपी और पेन लेकर के। हमने कहा सर 36 मिनट हो चुके हैं, 1 घंटे मिनट कितने होते हैं बेटा, 60 होते हैं। 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे 6 6 छक्के 36 और 6 धाए 60। अभी 2 से और कटेगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। कितना व्यतीत हुआ, 3/5। कितना भाग व्यतीत हुआ, 3/5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 3/5 जो बच्चा कर रहा है एकदम करेक्ट आंसर कर रहा है। अगर यही बोल देता घंटे का कौन सा भाग शेष बचा हुआ है, इसी क्वेश्चन में यदि बोल देता घंटे का कौन सा भाग शेष बचा हुआ है, कमेंट में छाप दो मेरे भाई, शेष बचा भाग। क्या कहोगे, 5 में से कितना बच गया, 2। 2/5 तब हम आंसर देते। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बब्बर शेरो, लगे रहिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब। एक बंद पड़ी घड़ी एक दिन में मतलब 24 घंटे में कितनी बार सही समय दिखाती है। इसका तो आप सबको आंसर करना बनता है। कितनी बार सही ऑप्शन दिखाती है। आपके पास 20 सेकंड का समय है, केवल 20 सेकंड का। अगर कोई घड़ी बंद पड़ी हुई है तो एक दिन में कितनी बार करेक्ट आंसर दिखाएगी वो आपको बताना है। छाप दीजिए कमेंट में भाई, बहुत जल्दी। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि वो 4 बार ऐसा करती है, दूसरा है कि 2 बार ऐसा करती है, तीसरा है कि 1 बार ऐसा करती है, चौथा है सर नन, वो कभी सही समय नहीं दिखाती है। बोलिए बहुत जल्दी, बोलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त। उपेंद्र का बी आ रहा है, हिमांशु का भी बी आ रहा है कि 2 बार। बिल्कुल बेटा आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बंद पड़ी घड़ी में ऐसे अगर ना समझ पाओ तो मान लो कि घड़ी आपकी 6 बजा रही है, ऐसे ही मान लो आप। कितना बजा रही है, 6 बजा रही है। तो सर दिन में जब 12 घंटे होते एक बार 6 बजे का समय होगा, एक बार सही समय दिखा दिया। नाइट के 12 घंटे में फिर एक बार सही समय दिखा दिया। एक और एक कितना हुआ, 2 हुआ। 2 बार करेक्ट आंसर दिखाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कितने बार दिखाएगी मेरे भाई, 2 बार करेक्ट समय दिखाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है उतनी बार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में वह कितनी बार बजेगी। 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है बेटा, बता दीजिए एकदम। कमेंट में छाप दो इसका आंसर, कमेंट मेरे भाई। हिमांशु बी 48 बार आंसर आ रहा है। बी कुछ आंसर दे रहे हैं बेटा, एकदम करेक्ट आंसर छाप दो, कमेंट में छाप दो मेरे भाई बब्बर शेरो। अब हम बात करते हैं 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। ठीक है मेरे भाई, तो अगर ऐसा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n+1/2। ठीक है भाई, पहले हम पता करते हैं घड़ी का जो पूरा एक सर्किल होता है वो कितने का होता है, 12 घंटे का। 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो आप कहेंगे सर 12, n की वैल्यू 12 मान लो, और 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13, और 2 से डिवाइड करवा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 6, 13 6 कितना हो जाएगा 78। ये 12 घंटे का आया है, आपको तो 24 घंटे में बताना है। 24 घंटे में बताना है। 78 में 2 का गुणा कर दो, 8 दूनी 16। तो यहाँ सर 2 सत्ते 14 और 1 15, 156 एकदम करेक्ट ऑप्शन है आंसर डी। कितने बच्चों ने डी को आंसर किया था, हिमांशु चौधरी ने डी किया था, 156 भी लिखा है उन्होंने, उपेंद्र ने भी 156 किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक समकोण का 1/3 कोण बनाती हैं बेटा? यहाँ पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा यहाँ पे बेटा? 1/3 कोण बनाती हैं। ठीक है भाई, 1/3 कोण बनाते हैं। चलिए देखिए इधर, 1/3 कोण बनाते हैं। अब 1/3 समकोण कितना होता है? 90 डिग्री। 1/3 का मतलब 30 डिग्री का कोण। कमेंट में छाप दो, 3 और 4 के बीच 30 डिग्री कोण कब बनता है? हम कहेंगे सर 2/11 होगा। 3 में कितने गुणा करना होगा? 30 का करना होगा, प्लस माइनस हमें कितना करना होगा? 30 करना होगा भाई। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं सारे जो टाइम है सर 10-11 के आसपास हैं। 10-11 के यदि आसपास है तो जो समय लिया जाएगा माइनस वाला, संभावना है ऐसी, 100% सही नहीं कह सकते हैं, तो पहले माइनस वाला देखेंगे हम लोग। ठीक है भाई, तो 2/11 यहाँ कितना हुआ? 90, माइनस 30 किया कितना आया भैया? 60 आया। तो 2/11 मल्टीप्लाई 60 करवा देंगे, 60 का 2 में गुणा करेंगे 120, 11 का भाग कर दो, 11 धाम 110, कितना बच गया भाई साहब? 10 बच गया। 10 सही 10/11 किस ऑप्शन में है भाई साहब? 10 सही 10/11, 3 बजकर 10 सही 10/11, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। किस बच्चे ने किया है? बहुत जल्दी बता दे भाई। ए, उपेंद्र सिंह का ए आ रहा है, हिमांशु का भी ए आ रहा है, बहुत अच्छे बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन जो आपका है, 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? मिनट की सुई है, यहाँ बेटा लिखा हुआ है बजे। क्या लिखा हुआ है बेटा? बजे। बजे लिखा हुआ है। 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। कितनी? 4 मिनट पीछे। अब 4 मिनट पीछे का मतलब अच्छे से जानते हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, 4 में कितने का बनाएगी? 24 डिग्री का कोण बनाएगी। ये बात अच्छे से आप लोग समझ लो। सर 2/11 A1 का मतलब छोटी संख्या, 3 में 30 का गुणा करना है, पीछे का मतलब माइनस वाला एंगल लेना है भाई। तो 2/11 या 30 में से 24 घटाएं, कितना आ जाएगा बेटा? 66 आ जाएगा। 11 का 66 में 6 बार भाग जाएगा, 6 दूनी 12 मिनट। कितने मिनट आएंगे भाई? 12। 12 मिनट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मिनट, 3:12। ए ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई। ए क्या है आंसर? करेक्ट। छाप भी दिया लोगों ने 3:12। श्याम सुंदर ने भी छाप दिया है, हिमांशु चौधरी ने भी छाप दिया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जो आपका है, 5 और 5:30 बजे के बीच, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। 5 और 5:30 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? 5 और 5:30 बजे के बीच। जब भी ऐसा समय आए तो आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो एंगल लेना है आपको माइनस वाला लेना है। 2/11। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्लास को ओवर करेंगे, फिर मुलाकात हम लोगों को कल होगी। अभी आपकी 6 बजे से हिंदी क्लास होगी, सभी लोग जुड़े रहना। इसका पहले इसका आंसर कमेंट में छाप दो बहुत जल्दी। तो यहाँ क्या कहेंगे हम? 30 में सर छोटी संख्या में 30 का गुणा करना होता है 5 में। सर यहाँ जब 5 से 5:30 लिखा है तो माइनस वाला एंगल लेना है 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, 2/11 यहाँ कितना हो जाएगा? 150 माइनस 90 करेंगे, कितना बच जाएगा? 60 बच जाएगा भाई। 150 से 90 घटाएंगे, 2/11 मल्टीप्लाई 60, और 60 दूने 120 होते हैं। 120 में 11 का भाग देंगे, 11 धाम 110, 10 सही 10/11, 10 सही 10/11। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जय हिंद। सभी साथियों को जुड़े रहना बेटा। अभी आपकी हिंदी क्लास होगी, मुलाकात होगी हमारी कल राइट टाइम शाम के 5 बजे। कितने होगी बेटा? शाम के 5 बजे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है बेटा, जय हिंद।